तो आज के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे लेबरनम टॉप के बारे में। इस पोएम को टैग ह्यूग्स ने लिखा है और इसका नाम है लेबरनम टॉप। तो अच्छे समझेंगे, बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छी पोएम है। तो शुरू करते हैं। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट एंड क्वाइट स्टिल। देखिए लेबरनम का जो टॉप है ना, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो कैसा टॉप होता है। लेबरनम टॉप इज साइलेंट। लेबरनम का जो ऊंचे टॉप का जो हिस्सा है इज साइलेंट, वो पूरी तरह से शांत है। क्वाइट स्टिल, और पूरी तरह से स्थिर है, यानी कोई उसमें हलचल नहीं हो रहा है। इन द आफ्टरनून एलो सेप्टेम्बर सनलाइट। दोपहर का समय है, एलो सेप्टेम्बर, और सितंबर का महीना है, और सनलाइट और दिन का टाइम है। अ फ्यू लीव्स एलोइंग, इसकी कुछ पत्तियां हैं वो पीली पड़ रही हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और इसके जो बीज हैं है ना वो गिर गए हैं। तो देखिए फर्स्ट स्टेंजा को हमने अगेन समझेंगे। जो लेबरनम का टॉप है वो पूरी तरह से स्थिर है। क्वाइट स्टिल पूरी तरह से शांत है। दोपहर का समय है और सितंबर माह में धूप के टाइम पर द एलो लीव्स एलोइंग, उसकी जो कुछ पत्तियां हैं वो पीली पड़ रही हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, उसके बीज हैं वो गिर गए हैं। टिल द गोल्डन फिंच कम, और फिर एक गोल्डन फिंच आता है ना। गोल्डन फिंच क्या बोलते हैं, देखिए आप नीचे इसका डिटेल भी लिखा है। अ शॉर्ट ट्री विथ हैंगलिंग, है ना। एक स्मॉल सिंगिंग वर्ड्स, एक छोटी सी गीत गाने वाली चिड़िया विथ येलो फेदर्स ऑन इट्स विंग, जिसके पंख पीले हों, ऐसा एक गोल्ड फिंच, ये पक्षी, याद रखना इस नाम को, गोल्ड फिंच है ना। फिर वो गोल्ड फिंच आता है। गोल्ड फिंच के आने तक ये जो पेड़ है पूरी तरह से शांत है, इस तरह ऐसे उसमें कोई हलचल नहीं हो रहा है। जैसे वो आता है तो विथ ट्वेचिंग चरपअप, तो ये चौचौहाते हुए आता है। ट्वेचिंग चरपअप, अपनी यानी जीभ को, अपने होंठ को दबा कर चर्प करता है, यानी चौचौहाने की आवाज़ करता है। असडननेस, अचानकता से आता है। स्टार्टलेट, आकर सभी को चौंका देता है। एट द ब्रांच सेट, और आके ब्रांच के ऊपरी हिस्से पर, टॉप पर जाके बैठ जाता है ना। ये समझने की बात है। देन स्लीक, ये लाइन जो है आप लाइन करेंगे। देन स्लीक एज ए लिजार्ड, ये जो लिजार्ड यानी छिपकली होती है, छिपकली के जैसे स्लीक, चिकना है। ये जो पक्षी है, पक्षी का नाम क्या है, गोल्ड फिंच। ये छिपकली के जैसे चिकना है, अलर्ट रहता है एंड एब्ट्रैक्ट, और चौकन्ना रहता है। अलर्ट और चौकन्ना ये छिपकली के जैसे रहता है। सी इन टच द थिकनेस, अब ये पेड़ की मोटाई में जाके प्रवेश करता है। ये जो पक्षी है गोल्ड फिंच, ये जाके उसकी थिकनेस यानी पेड़ की थिकनेस माने मोटाई में प्रवेश करता है। तो इस मशीन स्टार्ट, तो एक मशीन से शुरू हो जाती है ना। मशीन जैसी आवाज़ है वो आने लगती है। किसकी मशीन, क्या आवाज़ आती है, ऑफ चिटरिंग, चहचहाने की आवाज़ आने लगती है। जैसे ही उस पेड़ में ये प्रवेश करता है तो चहचहाने की आवाज़ आने लगती है। एंड ट्रेमर्स ऑफ विंग्स, और उसके पंखों के कांपने की आवाज़ आने लगती है। ट्रिलिंग्स, और पूर्णतः कंपन होने लगता है। पूरा पेड़ है वो कपकपाने लगता है जैसे ही वो पेड़ में प्रवेश करता है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, पूरा जो पेड़ है वो कांप जाता है, थ्रिल्स और रोमांच से भर जाता है ना। पूरा पेड़ है वो कांप जाता है और रोमांच से है भर जाता है। देखना अभी तक गोल्ड फिंच के आने तक पूरा पेड़ कैसा था, स्थिर था, शांत था। जैसे ही ये आया तो चटरिंग की आवाज़ से, ट्रेमर्स से और थ्रिलिंग से पूरा पेड़ है वो कांप जाता है। इट है इंजन ऑफ हर फैमिली, ये जो पक्षी इट है ना, इस इट की कंपेयरिंग की गई है गोल्ड फिंच से। इट इज ए इंजन ऑफ हर फैमिली, यह जो गोल्ड फिंच है ये अपने परिवार के लिए एक इंजन की तरह है ना। किसकी तरह है, इंजन की तरह। जैसे बिना इंजन के कोई गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती, तो उसी तरह से इस गोल्ड फिंच के बिना उसका परिवार नहीं रह सकता। तो ये उसके इंजन की तरह है। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे कि इंजन की तुलना किससे की गई है, तो उस पक्षी से की गई है। सी स्टॉक्स इट्स फुल्स, वो आके अपने बच्चों को पालन पोषण करती है ना, अपने बच्चों को स्टॉक्स, पूरा पेट भर देती है। देन फ्लड्स आउट टू ए ब्रांच एंड, और फिर फ्लड्स आउट माने बाहर निकल कर, है ना, उस शाखा के अंत के पर बैठ जाती है। स्विंग हर, दिखाते हुए, हर माने अपने बैरेड फेस, बैरेड मानो होता काले काले चेहरे को, यानी उस जिसके आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बैरेड फेस को दिखाती है। आइडेंटिटी मास्क, है ना, जो उसकी पहचान है, अपने उसके चेहरे पे जो काला निशान है, उसकी जो उसकी पहचान है उसको वो दिखाती है। देन विथ ईरे, फिर कोमलता से, है ना, ईरे माने बड़ी ही आसानी से, कोमलता से। विसिल, सीटी बजाती है चेहरे पर चौचौहाते हुए। विस्परिंग माने धीमी आवाज़, बड़े ही कोमलता और शांत भाव से ये चौचौहाने की जैसी आवाज़ करती है। सी लॉन्च, और फिर जाके उड़ जाती है टू पार्ट द इन्फिनाइट, आसमान अर्थात अनंत की ओर जाके उड़ जाती है। एंड द लेबनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और जो लेबनम का पेड़ है वो फिर से खाली रह जाता है, फिर से शांत हो जाता है ना। तो ये पूरे चैप्टर को हमने डिस्कस किया।
इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन हैं तो आप नीचे जरूर डिस्कस करना। हम इस आंसर्स की PDF फाइल आपके कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।